माइनॉरिटी है यहूद, तो अगर हमने रिलीजन को हटा दिया तो हम भी बराबरी के शहरी हो जाएंगे उनके। अगर रिलीजन रहेगा तो फिर ईसाइयत वो डोमिनेट करेगी या फिर मुसलमान डोमिनेट करेंगे। तो अगर हमें बराबरी का शहरी बनना है तो रिलीजन को हटाओ। दूसरी चीज, बैंकिंग सिस्टम। वो क्या करते थे, यूरोपियन कंट्रीज को आपस में लड़ाते थे। वॉर करो भाई, तुम दोनों लड़ो आपस में। और वॉर करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा। तो पैसा होता नहीं था, वॉर भी करना है, तो कहते थे हमारे पास है बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो हाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड है हमारे पास, हम तुम्हें सूद पे पैसा देते हैं, तुम पैसा लो, वेपन्स लो, लड़ो एक दूसरे से, और फिर हमारे कर्जदार हो जाओ, हमारे गुलाम बन जाओ। तो बड़े बड़े बैंकर्स जो थे उनके, वो उन्होंने एग्जॉर्बिटेंट, यानी कि अपने हिंदुस्तानी जबान में क्या कहेंगे उसको, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, जो मल्टीपल टाइम्स देना होता है आपको, जो यानी आपने छोड़ा तो और मल्टीपल टाइम बढ़ जाता है पैसा आपका। लिया था ₹1,00,000 और बन गए 10 लाख, तो चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है। तो ऐसा ही एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट पे उन्होंने इंटरेस्ट देना शुरू किया। अल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी कि जूस आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। 20th सेंचुरी की शुरुआत में उन्होंने ये बात कही, जब वो उन्होंने जाके इंग्लैंड में जब रहे जाके, उस जमाने में उन्होंने ये बात कही। और फिर उन्होंने बेहयाई, खानदानी निजाम की तबाही, दीन, लिबरलिज्म, सियासत को अलग कर देना, सूद और जुए के ऊपर पूरा डिपेंड होना, ये सारी चीजें जो है ये आम हो गई। अब मुसलमानों की कंट्रीज के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज में अगर हम देखें, सेक्युलरिज्म पूरी तरह छाया हुआ है। हमने हार मान ली है। बल्कि अगर आप जो भी कंट्रीज सेक्युलर होती हैं, डेमोक्रेटिक होती हैं, उनसे वर्ल्ड पावर के संबंध अच्छे रहेंगे। फिर आप कुछ भी करो चलेगा, आप डिक्टेटर हो, कुछ भी हो, चल जाएगा। लेकिन जहां आप सेक्युलर डेमोक्रेटिक नहीं हो तो फिर आपके संबंध सही नहीं होंगे। तो पहली चीज जो सेक्युलरिज्म की जो बात कर रहा हूं, उससे क्या हुआ, मुसलमानों ने उसको कबूल कर लिया। दूसरी चीज सूद, सूद का हाल देख लीजिए आप। तो मुस्लिम कंट्रीज ने भी सूद को पूरी तरह से कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो पहले डायमेंशन में भी हमने कबूल कर लिया, और दूसरे डायमेंशन में भी हमने क्या करा, उसको कबूल कर लिया। सेक्युलरिज्म को भी कबूल किया और सूद को भी कबूल किया। आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, आपको ये चीजें मिलेंगी। बेस्ट से बेस्ट आप मुस्लिम कंट्री सोचेंगे, वहां भी आपको सूदी बैंक मिल जाएंगे। हाँ, एक आध इस्लामिक विंडो भी रहेगी। HSBC ने भी एक इस्लामिक विंडो डाल रखी है, सिटी बैंक ने भी एक इस्लामिक विंडो डाल रखी, चलो इनको भी आने दो, इनका भी वैसा हम रखें तो कम से कम उसको भी यूज करेंगे। तो वो इस्लामिक विंडो उन्होंने खोली हुई है। लेकिन जो तीसरी चीज थी, बेहयाई, बेपर्दगी, बद अखलाकी, फाहशी, यहां पे जो है मुसलमानों ने रेजिस्ट किया। और ये रेजिस्टेंस जो है ये बरकरार है अभी भी। यहां अभी हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम वो मगरिबी तहजीब अभी फिर भी हमें डोमिनेट नहीं कर पाई है। यानी अगर आप मुस्लिम मुल्क में जाएंगे और इस यूरोपियन मुल्क में जाएंगे तो आपको उस तहजीब का फर्क नजर आएगा इस लेवल के ऊपर। सेक्युलरिज्म पे फर्क महसूस नहीं होगा, सूदी निजाम में फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन जो थर्ड डायमेंशन है, थर्ड लेवल है, वहां आपको एक बड़ा फर्क दिखेगा। ये फाहशी, बेहयाई, बेपर्दगी, उरियानी, फ्री सेक्स, ये सब चीजों में अभी भी मुसलमानों ने रेजिस्ट करा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।